ओम नमः शिवाय। चलिए चेक करते हैं 2025 साल मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ये पूरे साल भर की रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग है। एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चेक करते हैं पूरा साल जनवरी 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। ओवरऑल हम देखेंगे, इसमें सब कुछ होगा इसके अंदर। जो जो भी मुझे एनर्जी पिक होगी वो मैं मेष राशि वालों के लिए बताऊंगी। मेष राशि वालों की लाइफ जनवरी 2025 में कैसी रहेगी, क्या चेंजेस आएंगे, क्या उनको फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सब कुछ जो भी एनर्जी पिक होगी हम उसको चेक करेंगे। मेष राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक की एनर्जी प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डियर एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। साल 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 of swords, 4 of swords, king of pentacles, the tower, okay, page of swords, the hierophant, king of cups, 3 of wands। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी क्या आई है। अगर हम बात करें तो अप डाउन्स रहेंगे आपके माइंड में। पूरे साल कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दिमाग में रहेगा, कोई उलझन, कोई परेशानी, ये आपके माइंड में रहेगा पूरे साल, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक आई है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपको इस साल मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप आलस कर रहे हैं, अगर आप थक कर बैठ जा रहे हैं, या फिर थोड़ा सा बेनिफिट मिलने पर अगर आप रुक जाएंगे तो आपके जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में नहीं रहेंगे। आपको इस साल बहुत मेहनत करनी है और मेहनत के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के यहाँ पर घर भी बन सकते हैं। जो लोग घर खरीदना चाहते हैं वो लोग घर खरीद सकते हैं। कुछ लोगों की यहाँ पर जॉब छूट सकती है, लेकिन ये जॉब जो छूटेगी उससे उनको घबराना नहीं है, मेहनत करनी है। जॉब छूटने का मतलब मेरा है कि शिफ्ट होना, शिफ्ट हो सकता है। ये जो शिफ्ट होगा ये जॉब में भी हो सकता है कि आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करें, या किराया का जो घर होता है, जो रेंट हाउस होते हैं, आप उसको शिफ्ट करें। मुझे यहाँ पर ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। 2025 में किसी तरह का कोई ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पैसा आपके पास उसी अकॉर्डिंग होगा जिस अकॉर्डिंग आप मेहनत करेंगे। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ होगा। मूड स्विंग्स आपके रहेंगे, थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल भी बनेंगे। हो सकता है कि मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट कर दे, अगर अभी तक आपने नहीं की है तो मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी तरह की डिवाइन पावर से कनेक्ट हो सकते हैं, या किसी टैरोट रीडर से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगी आपके दिमाग में कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस तरह की एनर्जी रहेगी। लग्जरी लाइफ रहेगी आपकी, लेकिन उस लग्जरी लाइफ को पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। बैठे बिठाए आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा एफर्ट्स डाला और बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेष राशि वालों, आप इमोशनल फील करेंगे, इमोशनल डिसबैलेंस होंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि आप उस इमोशंस को कंट्रोल भी कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल भी कर लेंगे। यहाँ पर यहाँ पे टावर की जो एनर्जी आई है ये भी दिखाती है कि कुछ लोगों को ड्राइविंग करते समय सेफली ड्राइव करना है।
ध्यान कहीं और हो और ड्राइव कहीं और कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस एक्सीडेंट से आपको बचना है। कुछ लोगों की जॉब छूट सकती है, उससे घबराना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करके चलना है। फाइटिंग एनर्जी से आपको बचना है, मतभेद से आपको बचना है। किसी तरह के फाइनेंशियली लॉस भी आपको हो सकते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली लॉस जो होंगे वो आपको ऐसे नहीं होंगे कि ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, नहीं, ऐसा होगा कि आप कमा तो रहे हैं लेकिन वो सब खर्च हो रहा है, बचत नहीं हो पा रही है। शायद लग्जरी लाइफ में या ट्रैवल करने में आप उस पैसे को खर्च कर देंगे, दूसरों को दान धर्मी बनने में वो पैसा आप खर्च कर देंगे। ठीक है, मूड स्विंग्स आपके डेफिनेटली रहेंगे, कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, कभी आपको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, मैरिड लाइफ में मैं कहूँ तो आपकी अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि द हेरोफेंट के ऊपर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, लेकिन आपके जो हस्बैंड और वाइफ है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी केयर तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि वो थोड़ा सा आपको उनके अंदर नेगेटिविटी दिखाई दे सकती है। जैसे कि वो कोई जिद कर रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड है तो जिद कर रहे हैं, वाइफ है तो जिद कर रही हैं, कुछ चीज़ों को लेकर वो अपनी मनवाने का यहाँ पर ट्राई करेंगे, क्योंकि द हेरोफेंट के ऊपर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, आप यहाँ पर दान धर्मी ज़्यादा बनेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो लोगों की हेल्प कीजिएगा। यहाँ पर मैं हेल्प कहने से मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास अगर 10 रुपये हैं तो आप 11 रुपये लोगों को बांट दें। ठीक है, एग्जाम्पल है, आप जो हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ पैसों से ही हेल्प नहीं होती है, और भी तरीके से हेल्प होती है, आप वो हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर लोगों की। इस साल आपके अंदर कुछ बचपना भी दिखाई देगा कुछ चीज़ों के लिए, मतलब आप या तो ये आलस हो सकता है, या ये इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर कि आपको जिस दिशा में एक्शन लेने चाहिए आप सिर्फ उस दिशा में एक्शन लेने के लिए सोचेंगे। ठीक है, ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, ये आपकी मैरिड लाइफ भी हो सकती है, ये आपकी सेविंग भी हो सकती है, ये आपकी जॉब भी हो सकती है, यहाँ पर कुछ भी है। यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आप एक्शन लेते लेते रुक जाएंगे, चाहे ये आपका डर आपको रोक ले, चाहे ये आपका आलस आपको रोक ले। ठीक है, इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर आएंगे, उन चैलेंजेस से आप मुझे डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप जो एक्शन लेंगे उस चैलेंज के लिए, ठीक है, ये चैलेंज कुछ भी हो सकता है, ये ओवरऑल रीडिंग है, तो यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर चैलेंजेस कुछ भी हो सकता है कि हो सकता है कि लव लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हो सकता है कि जॉब में चैलेंजेस आ रहे हो सकता है कि मैरिड लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हो, लेकिन अगर आप उस चैलेंजेस का सामना करेंगे थोड़ा शांति से और सोच समझ के और एक्शन की तरफ ध्यान देंगे, सिर्फ सोचेंगे नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप एक्शन ले रहे हैं इधर और देख रहे हैं दूसरी तरफ, तो ये एक आलस को भी दिखाता है, इमेच्योरिटी को भी दिखाता है कि जिस तरफ हमें एक्शन लेने चाहिए हम उधर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ से बचना है। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ और हो सकता है कि कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, नया ट्राई कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए न्यू जॉब ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, हेजिटेशंस हो सकती है, इंटरव्यू में आपको लगेगा कि दूं या ना दूं, ये वाली जॉब छोड़ूं या ना छोड़ूं। आप चेंज तो करना चाहेंगे, लेकिन आपको ये जो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ पर, वो ये दिख रही है कि आप कुछ न्यू करना चाहेंगे लेकिन पास्ट को सोचेंगे। जैसे कि एक जॉब का ही एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप जिस करंट जॉब में हैं उस जॉब को अगर छोड़ने का ट्राई करेंगे, आप इंटरव्यू देने का सोचेंगे लेकिन इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे, ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप जॉब में हैं और अचानक से आप कोई बिजनेस खोलना चाहेंगे, लेकिन आपका माइंड और जो आपका हार्ट है वो आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों से राय ले तो आप उनकी राय लेकर कंफ्यूज हो जाए। आपके दिमाग में ना कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली पूरे साल रहेगा, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करेंगी। एक टाइम पर आपको रेस्ट भी चाहिए होगा, आप थोड़ा सा थकान फील कर सकते हैं, थोड़ा टायर्ड फील कर सकते हैं चीज़ों से थक कर। ठीक है, आपको वहाँ पर मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप लोग आपके दिमाग में कोई ना कोई न्यू प्लानिंग तो डेफिनेटली आएगी यहाँ पर,
किसी नई प्लानिंग पर, किसी न्यू प्रोजेक्ट पर या किसी न्यू जॉब पर, कोई न्यू बिजनेस, कुछ भी यहाँ पर नया मुझे दिखाई दे रहा है मेष राशि वालों आपकी पूरे 2025 साल में। कुछ काम यहाँ पर आपके डिले हो सकते हैं, मतलब जब आपने किया तब उसका रिजल्ट आपको उस समय ना मिले, लेकिन बाद में डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो आपको उसको लेकर परेशान नहीं होना है। डिले कुछ चीज़ों में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप जो भी बोल रहे हैं एक बार सोच समझ के आपको बोलना है, सच बोलना है, ठीक है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है मेष राशि वालों आपके लिए। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो आपको किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है, क्योंकि छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट भी आपके दिमाग में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करेगा, ठीक है। मिसकम्युनिकेशन से आपको बचना है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन आपको यहाँ पर आपकी बातों को बिगाड़ सकता है। थोड़ा सा पेशेंटली आपको चलना है। चीज़ें अगर नहीं बन रही हैं तो ये नहीं है कि वो कभी नहीं बनेगी, आपको पेशेंस रखने हैं, ठीक है। एक बच्चे की तरह आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि मम्मा अभी काम नहीं बना, पापा अभी काम नहीं बना। वो वाली एनर्जी से आपको थोड़ा सा बचना होगा, थोड़ा पेशेंटली चीज़ों को काम करना होगा, क्योंकि काम आपके बहुत जल्दी जल्दी नहीं बनेंगे बट इतनी जल्दी आपके काम यहाँ पर नहीं बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो बेकार के आपके यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ है तो बेकार की चीज़ों को लेकर, जिसका कोई मतलब वैल्यू भी नहीं है, उन चीज़ों को लेकर आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ठीक है। डिले मुझे यहाँ पर डेफिनेटली किसी चीज़ का यहाँ पर डेफिनेटली मुझे यहाँ पर डिले दिखाई दे रहा है मेष राशि वालों। यहाँ पर मुझे एक एनर्जी ये भी पिक हो रही है कि आप इमोशनली होकर मटेरियल चीज़ों को गवा देंगे। मतलब आपके लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। अगर आपको कोई इमोशनल करके आपसे अपनी सेविंग को लेना चाहेगा तो इजीली ले सकता है। आप कंट्रोल तो करेंगे, राजा की तरह तो रहेंगे, लेकिन आप इमोशनल रहेंगे रिश्तों को लेकर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही आपकी जो इमोशनल साइड है ना वो रहेगी फैमिली के लिए, ठीक है। आप फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल करने का यहाँ पर मैं बोलूँगी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स पैसा अच्छा दिखा रहा है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। पैसा होगा आपके पास, लेकिन इस पैसे के लिए आपको प्लानिंग्स करनी होंगी, खुद पर कंट्रोल करना होगा, सेविंग्स करनी होगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लग्जरी लाइफ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। आप जिस चीज़ को पाना चाहेंगे उसको पा लेंगे, लेकिन आपको थोड़े से एफर्ट्स यहाँ पर करने होंगे, ठीक है। अगर हम लोग और बात करते हैं यहाँ पर, और मैं एनर्जी को अगर पिक करती हूँ तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ और आपको मान लीजिए किसी थोड़े बहुत मनी का इशू आ रहा है, तो आपको यहाँ से आपके फादर से या आपके फादर फिगर से हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके फादर से, क्योंकि किंग ऑफ कप्स फादर की एनर्जी होती है, आपकी खुद की इमोशनल एनर्जी होती है, तो यहाँ से आपको आपके फादर के लिए आप इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, आपको उनका सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फादर से रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं मेष राशि वालों, ठीक है। आपके करियर में थोड़े से इशू आएंगे, लेकिन आप उसको अपने विजडम से ठीक कर लेंगे, ये भी होगा, ठीक है। कलीग्स आपकी रिस्पेक्ट यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे ओवरसीज बिजनेस करना चाहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस पर अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, तो ये टाइम उन लोगों के लिए अच्छा है। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल भी मुझको दिखाई दे रहा है, किसी तरीके के एडवेंचर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ग्रोथ दिखाई दे रही है, बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है। आप लोग दूर अपने, अगर मान लीजिए आपका एक सिटी में बिजनेस है और आप उसको ग्रो करना चाहते हैं और भी सिटीज़ में, तो ये अच्छा वक्त है इसको बढ़ाने का, लेकिन इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये बैठे बिठाए नहीं होगा, ठीक है। और प्लानिंग्स करते दिखाई दे रहे हैं,
एक शॉप से हो सकता है कि आपकी दूसरी शॉप ओपन हो जाए, या एक छोटी शॉप है तो आप उसको रिन्यूएट करा के बड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस को लेकर या जॉब को लेकर आपकी कुछ प्लानिंग्स दिखाई दे रही हैं मुझको। ठीक है, जो लोग यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलूँगी, ट्रैवल के दौरान, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड ट्रैवल भी दिखा रहा है, और ट्रैवल के दौरान आपको एक न्यू लव मिल सकता है। ठीक है, मतलब ट्रैवल के दौरान आपको यहाँ पर किसी से अट्रैक्शन हो सकता है, कोई एक न्यू पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है। जो लोग अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है, ओवरसीज को दिखाता है, जो लोग बिजनेस ट्रिप करना चाहते हैं अब्रॉड को लेकर, या स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, या वर्क से रिलेटेड अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छे चांसेस हैं मेष राशि वालों। ठीक है, अगर मैं और यहाँ पर देखती हूँ, अच्छे से एनर्जी को पिक करती हूँ, तो यहाँ पर ना इंजरी भी दिखाई दे रही है मुझे बार बार द टावर के कार्ड से, और भी जो मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं उसमें मुझे इंजरी दिखाई दे रही है। ट्रैवल के दौरान किसी तरह की इंजरी हो सकती है, या सीढ़ियाँ चढ़ते समय इंजरी हो सकती है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ रहे हैं, चाहे आप किसी टैरोट रीडर से जुड़ रहे हो, या कोई फेस रीडिंग देख रहे हो, या पूरे साल न्यूमरोलॉजी देख रहे हो, या मंथ वाइज आप अपनी कुंडली का जो होता है ना कि इस महीने क्या होगा, उस महीने क्या होगा, उसके बारे में आप इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मेष राशि वालों। यहाँ पर थोड़ा सा आप कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं इस साल। ठीक है, क्योंकि किंग यहाँ पर भी आया है और किंग यहाँ पर भी आया है, आप एक किंग की तरह बिहेव करना चाहेंगे। ठीक है, लग्जरी लाइफ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके सपने कुछ जैसे कि मान लीजिए अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं, घर में एसी लगाना चाहते हैं, या अपने घर को थोड़ा सा बड़ा करवाना चाहते हैं, कोई सोफा लेना चाहते हैं, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लग्जरी या कार लेना चाहते हैं, कुछ यहाँ पर आप ऐसा बाय कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा लग्जरी बना देगा। ठीक है, आपको अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा, लोगों की भीड़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, कुछ लोगों की ये एनर्जी रहेगी। यहाँ पर मुझे प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है, जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है। बेबी का बर्थ भी हो सकता है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो बेबी का बर्थ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को जो वुमेन है, मैं उनकी बात करूंगी, वुमेन जो है उनको मेनोपॉज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पर मेष राशि वालों आपको एक्चुअली में फ्रीडम चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स फ्रीडम को भी दिखाता है, आपको फ्रीडम चाहिए होगी। अगर आपको कोई बांध कर रखने का ट्राई करेगा तो आपको इरिटेशन होगी, आपको गुस्सा आएगा, ये आपके गुस्से को बढ़ाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी आएगी, अबंडेंस आएगी, बट डेफिनेटली पैसों के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको हार्डवर्क तो करना होगा, सेविंग्स पर ध्यान देना होगा। आपकी ब्यूटी बढ़ेगी इस साल। ठीक है, आप ब्यूटी पर अपने फोकस करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, अपने ऊपर काम करेंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर से आपके रिलेशनशिप, यहाँ पर मैं मैरिड वालों के लिए बोलूंगी, अच्छे रहेंगे। नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं अलग से रीडिंग लाऊंगी। यहाँ पर मैं ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ, जो जो मुझे पिक हो रहा है मैं उसको चेक कर रही हूँ। नो कांटेक्ट वालों के लिए हम लोग मंथ वाइज अलग रीडिंग लेकर आएंगे। यहाँ पर हम लोग मेष राशि के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि पूरे साल उनका कैसा रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर न्यू जॉब लेना चाहते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, वो इजी नहीं होगा, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना होगा। ठीक है, अबंडेंस के लिए आपको हार्डवर्क करना होगा, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए आपको हार्डवर्क करना होगा, बिजनेस के लिए आपको हार्डवर्क करना होगा। बिजनेस के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन आपको हार्डवर्क भी करना होगा। प्रेगनेंसी और बर्थ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। मेनोपोज या पीरियड्स की प्रॉब्लम, लेडीज अगर कोई मेष राशि की यहाँ पर देख रही हैं तो उनको पीरियड से रिलेटेड या मेनोपोज की प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेष राशि वालों, आप लोग कुछ स्पिरिचुअल जर्नी भी कर सकते हैं, कि जैसे कि
कहीं भी स्पिरिचुअल प्लेस पर आप जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। आप इस पूरे साल में कहीं भी, चाहे एक जगह जाएं चाहे 2 जगह जाएं, कहीं भी जाएं, बट स्पिरिचुअल जर्नी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जैसे बहुत सारे लोग काबा जाते हैं, या बहुत सारे लोग गोल्डन टेम्पल जाते हैं, स्वर्ण मंदिर जो होता है, या बहुत सारे लोग वैष्णो देवी जाते हैं। कहीं पर भी आप मुझे स्पिरिचुअल जर्नी करते भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपने पास्ट में किसी तरह की कोई मिस्टेक की है तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको उस मिस्टेक को फ्यूचर में रिपीट नहीं करना है, अदरवाइज आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, आपका वर्क प्लेस पर जो इन्वायरमेंट है वो भी खराब हो सकता है। आपको पास्ट में आपने जो भी गलतियाँ की हैं उससे सबक लेना है और उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना है। आप करियर में जो भी पाना चाहते हैं पा लेंगे, मेष राशि वालों, पा लेंगे। डिले होगा, थोड़ा सा रुकावटें आएंगी, मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन वो काम आपका हो जाएगा, पे ऑफ होगा। एक्चुअली में पे ऑफ होगा, जो भी आप हार्डवर्क करेंगे उसका आपको पे ऑफ मिलेगा। फाइनेंशियल कंडीशन तभी अच्छी होगी। यहाँ पर बार बार वही एनर्जी आ रही है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस एनर्जी को अगर चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, एक इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा अच्छा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अपने फाइनेंशियली गोल को आपको पूरा करने के लिए आलस छोड़ना होगा, ये एक एडवाइस है। यहाँ पर आलस छोड़ना होगा और प्लानिंग के साथ आपको यहाँ पर काम करना होगा। यहाँ पर मेहनत करते समय आपकी बॉडी की कुछ डिमांड्स होंगी, अगर उसको रेस्ट चाहिए होगा तो आपको उसको रेस्ट देना होगा। आपको मेहनत करते समय अपनी बॉडी की डिमांड को सुनना होगा, अदरवाइज यहाँ पर आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेहनत करते जा रहे हैं और आपके बॉडी को रेस्ट चाहिए और आप वो रेस्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि बॉडी में इश्यूज आएंगे, जैसे कि सर्वाइकल पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, पैरों में पेन हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर अगर आपकी बॉडी रेस्ट की डिमांड करती है तो आपको वो भी अपनी बॉडी को देना है, अदरवाइज यहाँ पर हेल्थ इशू दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे चेंजेस भी आपकी लाइफ में आएंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगे, क्योंकि द टावर का कार्ड आया है। ये चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, कुछ लोगों की बिजनेस ग्रोथ रुक सकती है, कुछ लोगों का एक्सीडेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई नेचुरल डिजास्टर दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ ही चीज़ों में, अब ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों के डिवोर्स हो जाएं, जिनके डिवोर्स केस चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सबके केस में नहीं होगा, ठीक है, ये सबके केस में नहीं होगा, थोड़ा सा मेजर चेंज आएगा। अब ये चेंज कुछ भी हो सकता है, ये सब एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपको ऑनेस्ट रहना है बहुत चीज़ों को। अगर यहाँ पर रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पर एक एडवाइस ये है कि आपको ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखना है। ये नहीं कि आप रिलेशनशिप में सामने कुछ कह रहे हैं, बिहेव कुछ कर रहे हैं, उसका इफेक्ट आपके रिलेशनशिप में आ सकता है, वो आपको नहीं करना है। अगर मैं मनी और करियर की बात करूं तो यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, फाइनेंस में थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए, यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपकी जॉब छूट भी रही है तो वो आपको बहुत जल्दी मिलती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि द टावर के ऊपर 9 ऑफ पेंटिकल्स है विद 8 ऑफ पेंटिकल्स विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो किसी तरह की रुकावट अगर आ भी रही है तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो आपको बहुत जल्दी न्यू जॉब मिल जाएगी। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, पेशेंस रखना होगा, डिले हो सकता है, लेकिन काम डेफिनेटली यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ लोग यहाँ पर टावर के कार्ड को अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो थोड़े से चैलेंजेस मुझे प्रेगनेंसी में या हेल्थ इश्यूज में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्रेगनेंसी का सोच रहे हैं या कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपना बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ ठीक है। यहाँ पर मेष राशि वालों, थोड़ा सा गाड़ी चलाते समय आपको मैं बार बार बोल रही हूँ ध्यान रखना है, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर देखो, पूरे साल में एक मौका ज़रूर ऐसा आपकी लाइफ में आएगा जो आपको थोड़ा सा हिलाकर रख देगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन से घबराना नहीं है, वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माइंड के कॉन्फ्लिक्ट से आपको हमेशा बचना है,
ठीक है, माइंड के कॉन्फ्लिक्ट से हमेशा बचना है। यहाँ पर पैसा अच्छा है, करियर अच्छा है, फाइनेंस अच्छा है, थोड़े से ऑब्स्टेकल्स मैं ज़रूर बोलूँगी हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ केतु का थोड़ा सा, अगर यहाँ पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट होगा तो केतु का प्रभाव दिखाई दे रहा है, शनि का प्रभाव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, मंगल का प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है और केतु का प्रभाव भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों से बचना है। थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको घेर सकती है, उस नेगेटिविटी से आपको बचना है। स्पिरिचुअल रहिएगा, मंत्रा चैंटिंग कीजिएगा, ठीक है, शनिदेव के उपाय कीजिएगा, मंगल देव के उपाय कीजिएगा, केतु के उपाय कीजिएगा, सब चीज़ें यहाँ पर अच्छी हो जाएंगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी मुझे पिक हुई है मेष राशि वालों, वो मैंने आपको बता दी है। और भी यहाँ पर हम लोग गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी पूरे साल के लिए। हम लोग यहाँ पर हर 12 मंथ्स होते हैं, हम हर 2 महीने के हिसाब से एक कार्ड निकालेंगे और बॉटम ऑफ द डेक निकालेंगे, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए पूरे साल मेष राशि वालों को क्या करना है। एंजल गाइडेंस दीजिए, 6 कार्ड दीजिए प्लस बॉटम ऑफ द डेक दीजिए। एंजल गाइडेंस दीजिए मेष राशि वालों के लिए पूरे साल 2025 के लिए क्या एंजल गाइडेंस रहेगी। रिमेन पॉजिटिव, मैंने कहा था ना, अगर नेगेटिविटी भी आती है तो आपको पॉजिटिव रहना है, उदास नहीं होना है, ठीक है, असर्टिव रहना है। मैं आपको समझाती हूँ, पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आई होप आपको दिख रहा है यहाँ पे, पीसफुल रिसोल्यूशन, डोंट स्टॉप, देयर समथिंग बेटर, और बॉटम ऑफ द डेक है नॉट द राइट टाइम, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वहां पर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था, जो कि लड़ाई झगड़े को, मिसकम्युनिकेशन को, आपके दिमाग के कॉन्फ्लिक्ट्स को, परेशानियों को दिखा रहा था। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर भी आया है नॉट द राइट टाइम। आपका मेष राशि वालों 2025 में कुछ समय ऐसा रहेगा जो आपके अकॉर्डिंग सही नहीं होगा, सिचुएशन ठीक नहीं होगी। हो सकता है कि ये मैरिड लाइफ हो सकता है कि ये लव लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंस हो, यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको नेगेटिव नहीं होना है। मैंने क्या कहा था, आपको मेहनत करती रहनी है, क्योंकि असर्टिव क्या दिखाता है, नेगेटिविटी आपको घेरेगी और आप रुक जाएंगे। आप नेगेटिव सोचेंगे, मेरा काम नहीं बन रहा है, कुछ नहीं होते हैं भगवान, ये नहीं होता, वो नहीं होता, नेगेटिव सोचेंगे और क्या करेंगे, आप उस मेहनत को करने से, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स बार बार मेहनत को दिखा रहा था, आप उस मेहनत को रोक देंगे, क्योंकि टावर का कार्ड भी आया था, रोक देंगे। आपको वो नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपकी जॉब छूटती है या लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको यही बोलना है कि देयर समथिंग मैटर, हो सकता है कि मेरे लिए अभी जो ये चीज़ हुई है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड अगर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि टैरोट से भी वही चीज़ें आई हैं और एंजल गाइडेंस में भी यही आई है कि अगर आपकी कोई चीज़ नहीं बन रही है तो आपको ये बोलना है कि ठीक है, अभी जो किया ईश्वर ने वो सही किया है, आने वाले समय में मुझे अभी जो हुआ है ये मेरे लिए सही नहीं था, आने वाले समय में मेरे को इससे भी बेहतर मिलेगा। कुछ चीज़ों में, जैसे कि आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या किसी से रिलेशन बिगड़ रहा है, कोई जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, करियर में प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो शांतिपूर्वक तरीके से हो जाएगा। एक बार को आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरे काम नहीं बनेंगे, बिना लड़ाई झगड़े, बिना स्टेप उठाए, बिना कुछ किए, गलत का मतलब नेगेटिव होके नहीं बनेगा काम, लेकिन ऐसा नहीं है, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाएगा। एंजल्स की देखिए, एंजल्स आपको गले लगाने को रेडी हैं। आपको बस स्पिरिचुअल बने रहना है, असर्टिव बने रहना है, दृढ़ता के साथ मेहनत करनी है, न्यू न्यू आइडियाज लाने हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है, एक जॉब नहीं मिली, 2 नहीं मिली, 3 नहीं मिली, 4 नहीं मिली। जब बहुत ज़्यादा ट्राई करने पर जॉब नहीं मिल रही है तो आप क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, जॉब ढूंढते रहनी है, असर्टिव रहना है। जॉब क्यों नहीं मिल रही है उसके लिए जरूर सोचना है, कहाँ कमी रह जा रही है, क्या इंटरव्यू में मेरी कमी रह जा रही है, उस चीज़ के लिए सोचते हुए मेहनत करनी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, नए नए आइडियाज़ पर काम करना है। हो सकता है कि जो जॉब आप ढूंढ रहे थे उससे बेहतर आपको हो सकता नहीं, ये मैं कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, क्योंकि देयर समथिंग बेटर। एंजल्स भी कह रही हैं कि पीसफुल रिसोल्यूशन हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको रुकना नहीं है। डेफिनेटली कुछ हफ्तों में, जब भी आप परेशानी में घिरेंगे, उससे कुछ हफ्तों में आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड
पीरियड भी आया है। मेष राशि वालों, पूरे 12 महीनों में जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी, उसके कुछ हफ्तों में आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें आएंगी। ठीक है, बस आपको पॉजिटिव रहना है। ये है एंजल गाइडेंस। अब हम माँ काली का आशीर्वाद और देख लेते हैं आपके लिए कि माँ काली का आशीर्वाद मेष राशि वालों के लिए क्या रहेगा। प्लीज माँ काली मुझे आशीर्वाद दीजिए मेष राशि वालों के लिए 2025 साल के लिए आप मेष राशि वालों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगी। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, मैंने कहा था ना कि आप कोई मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, आपको ये चीज़ें करनी है, और कोई ट्रैवल भी ऐसा कर सकते हैं जो कि स्पिरिचुअल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माँ काली कह रही हैं कि आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। ठीक है, लॉन्ग लाइफ, मैंने आपको ये भी बोला था कि आपके एक्सीडेंट होने के चांस है, तो उससे भी घबराना नहीं है। अगर आपका कोई भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट वाकई में होता है तो घबराना नहीं है, माँ की ब्लेसिंग्स है, आप उस एक्सीडेंट से बचकर निकल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर माँ काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं लॉन्ग लाइफ की। ठीक है, और चेक कर लेते हैं माँ काली का आशीर्वाद। हनुमान जी की कृपा, मंगल, मैंने बोला था कि मंगल का रहेगा आपके पास, तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। ठीक है, बंदरों को चना खिला सकते हैं आप, बंदरों को केला खिला सकते हैं, बंदरों की सेवा कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी के यहाँ पर आपको उपाय करने हैं मेष राशि वालों, क्योंकि हनुमान जी का कार्ड आपके लिए ब्लेसिंग्स आया है, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं हर प्रकार की नेगेटिविटी से। आपका माइंड नेगेटिव होगा, आपको हनुमान जी की शरण में जाना है, वो आपको प्रोटेक्शन देंगे। किसी भी काली क्रियाओं से आपकी प्रोटेक्शन हनुमान जी करेंगे। ठीक है, एक्सीडेंट से प्रोटेक्शन आपकी हनुमान जी करेंगे, माँ काली भी कर रही हैं, क्योंकि वो आपको लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद दे चुकी हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है योर लाइफ विल बिकम मैजिकली। मैंने क्या कहा था रीडिंग में भी कि आपकी जो लाइफ है थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपकी लाइफ रुकेगी नहीं, वो चेंज होगी पॉजिटिवली। आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस आएंगे। इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा। ये थी मेष राशि वालों 2025 की पूरी रीडिंग आपके लिए। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली।